आज संसद में फिर से हंगामा हो गया। इस बार हंगामे की वजह बने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव। जैसे ही रेल मंत्री अपना भाषण देने के लिए खड़े हुए और भाषण दे रहे थे, उसी समय विपक्षी नेताओं ने उन्हें रेल मंत्री के जगह रील मंत्री बुलाना शुरू किया। बस फिर क्या था, रेल मंत्री भड़क गए। उन्होंने विपक्षी नेताओं को तरह तरह की बातें सुनानी कर शुरू कर दी। बातें सुनानी तो ठीक है, पुरानी सरकारों के कारनामे गिनवाने तक तो ठीक था, मगर उन्होंने रेल हादसों में अपनी जान गंवाने वाले परिवारों को, लोगों को, उनकी उन घटनाओं को, दर्दनाक घटनाओं को मामूली घटना बता दिया। आपने भी वो वीडियो, वायरल वीडियो ज़रूर देखा होगा, जिसमें रेल मंत्री बोल रहे हैं कि छोटी-मोटी घटनाओं को कांग्रेस अपने आईटी सेल के साथ बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करी, जबकि ये तो मामूली घटना है। सोचिए, एक रेल मंत्री, सॉरी रेल नहीं, रील मंत्री कितनी बेशर्मी और बेगैरती के साथ इन घटनाओं को, जिसमें कई लोगों की जान चली गई, कई सैकड़ों लोग जख्मी हो गए, उसको बहुत मामूली सी घटना बता रहे हैं। राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। उसके लिए खुद जिम्मेदारी लेने के बजाय विपक्ष को ही उसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सोचिए, इस मोदी सरकार में सैकड़ों ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है, कई जख्मी हो चुके हैं। हर आए दिन, हर चौथे दिन बाद एक खबर आती है कि फला ट्रेन पटरी से उतर गई है। इस हादसे में इतने लोगों की जान चली गई, इस हादसे में इतने लोग जख्मी हो गए। मगर जिन रेल मंत्री को, रेल मंत्री को नैतिक तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए, बहुत बेशर्मी के साथ अपनी कुर्सी पर अभी भी बैठे होंगे और उनको इसमें संरक्षण प्राप्त है मौजूदा सत्ताधारी मोदी सरकार का। इस पूरे मुद्दे पर अलग-अलग तरह की बातें हो रही हैं, लोगों ने अलग-अलग चीजें सामने लेकर आए हैं। उन सब चीजों पर बात करने से पहले अब रेल मंत्री द्वारा उस वीडियो को देखिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये घटनाएं बहुत मामूली हैं। इस वीडियो के देखिए, आपको सारी बातें खुद समझ में आ जाएंगी कि आखिर उन्होंने विपक्ष कैसे के कहा कि ये मामूली कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू। विपक्ष अब आप इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरीके से समझ चुके होंगे कि क्या बात है। पिछले कई दिनों में बहुत सारी ट्रेन हादसे हो चुके हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है, बहुत सारे लोग जख्मी हो चुके हैं, माली तौर पे बहुत नुकसान हो चुका है। इसके बावजूद अगर रेल मंत्री ये बोले संसद के भीतर, संसद में अपनी बात रखते हुए ये बोले कि ये तो बस मामूली सी घटनाएं हैं, क्या किसी एक व्यक्ति का भी जान जाना मामूली घटना नजर आती है? क्या रेल मंत्री इतने बेशर्म हो चुके हैं कि इनके लिए 21 लोगों की जान चले जाना मामूली घटना है? क्या रेल मंत्री इतने बेगैरत हो चुके हैं कि इनकी नजर में भारत के मामूली इंसान, जो आम जनता है, उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? अगर यही है तो फिर क्या कहा जाए? वैसे तो रेल मंत्री बेशर्म तो हैं ही, जो नैतिक तौर पर इस्तीफा देने के बजाय संसद में बैठकर विपक्षी नेताओं के साथ थेथराई कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? इसी के साथ एक और वीडियो देखिए। इस वीडियो में भी रेल मंत्री गुस्सा होकर विपक्षी नेताओं से भिड़ रहे हैं। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू। इस अहंकार को देखिए, किस अहंकार के साथ उनको जब विपक्षी नेताओं ने रेल मंत्री की जगह रील मंत्री कहा, तो कितने अहंकार के साथ आग बबूला होकर विपक्षी नेताओं पर ही भड़के जा रहे हैं।
और कितने जोर से चिल्लाते हुए अहंकार के साथ बोल रहे हैं, अरे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, चुप हो जाओ, तुम लोग को बोलने का अधिकार नहीं है। अधिकार तो इन रेल मंत्री को नहीं है जो इतने रेल हादसों के बावजूद भी अपने पद पर बने हुए हैं और बड़ी बेशर्मी के साथ संसद में आते हैं और दुनिया जहान की बातें करते हैं। जिस रेल मंत्री के पास रेलवे के सुरक्षा का जिम्मा हो, रेलवे को अपग्रेड करने का जिम्मा हो, रेलवे का सहूलतों को अपग्रेड करने का मामला हो, वो रेल मंत्री रेल हादसों के बाद भी कितनी बेशर्मी के साथ अपनी बातों को संसद के पटल में रख रहा है। विपक्षी सांसदों का काम है आपसे सवाल पूछना, वो आपसे सवाल पूछते रहेंगे, बार बार पूछेंगे, आपको उनका जवाब देना भी पड़ेगा, मगर इस बेशर्मी के साथ आप अपनी बातों को थेथराई के साथ सही साबित करो, ये तो अपने आप में ही एक इंतहा है। इस मोदी सरकार के अंदर एक पैटर्न हमने सब ने देखा है कि यहाँ पर कभी भी अपनी गलती को मानने का कल्चर नहीं रहा है। इतिहास रहा है भारत की राजनीति का, जहां पर छोटे छोटे अगर हादसे हो जाते थे तो कोई भी मंत्री नैतिक तौर पर उसको आधार बना के अपना इस्तीफा फौरन दे देता था। मगर इस मोदी सरकार के अंदर ऐसा लगता है कि सब जितने मंत्री हैं वो फरिश्ते बन चुके हैं, दूध के दूल्हे हैं, उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। अगर गलती हो भी गई तो उस गलती को मानने की बजाय उसमें भी नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी, कांग्रेस इन सबको जिम्मेदार ठहरा देंगे। 10 साल की सत्ता थी, ये तीसरा टर्म है, इसके बावजूद भारत की बदहाली के लिए जिम्मेदार तो कांग्रेस है। भारत की बदहाली के लिए जिम्मेदार तो नेहरू है, मगर मोदी सरकार नहीं जिम्मेदार है। रेल मंत्री नहीं किसी हादसे के लिए जिम्मेदार। क्या आखिर कैसे? इस सरकार ने अपने कार्यकाल के अंदर रेल हादसों पर, जिन पर उन्हें नैतिक तौर पर इन्हीं रेल मंत्री के इस्तीफा ले लेना चाहिए था, उनको बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सरकार के बनने के बाद 2014 के बाद से कितने रेल हादसे हुए हैं और कितने लोगों की जान गई है, वो आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। सोचिए 2014 में गोरखधाम एक्सप्रेस का हादसा हुआ था, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी और 50 लोग से ज्यादा घायल हो गए थे। उसके बाद 2015 में जनता एक्सप्रेस रेल हादसा हुआ था, इसमें भी 58 लोगों की मौत हो गई थी, 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 2016 में इंदौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा हुआ था, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की मौत और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 2017 में हीराखंड एक्सप्रेस का हादसा हुआ था, जिसमें 41 लोगों की मौत और 68 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 2017 में ही पूरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस का हादसा हुआ था, जिसमें 23 लोगों की मौत और 60 से ज्यादा घायल हुए थे। 2017 में ही कैफियत एक्सप्रेस में हादसा हुआ था, जिसमें 70 लोग घायल हुए थे। 2018 में न्यू फरक्का एक्सप्रेस में ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मगर फिर भी रेल मंत्री कहेंगे ये तो मामूली बातें हैं, आम जनता की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। बस मोदी सरकार में जो मंत्री हैं, लाल बत्ती वाले लोग हैं, उनकी जिंदगी की कीमत, आम लोग तो गाजर मूली की तरह है, किसी के मर जाने से क्या फर्क पड़ता है। इसी को थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक स्क्रीन और देखिए जिसमें आगे के हादसे हैं। 2019 के अंदर सीमांचल एक्सप्रेस का हादसा होता है, जिसमें 7 लोगों की मौत और 37 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। 2022 में गुवाहाटी एक्सप्रेस में हादसा होता है, जिसमें 9 लोगों की मौत और 36 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। सबसे बड़ा ट्रेन हादसा जो पिछले साल 2023 में हुआ था, बालासोर रेल हादसा, उसमें 296 लोगों की मौत हो जाती है और 900 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। आपको याद है उस समय इन्हीं रेल मंत्री का क्या रवैया था? सोचिए 300 के लगभग लोग मारे गए और नैतिक तौर पर जिम्मेदारी लेने का ये रेल मंत्री कष्ट भी नहीं करते। बड़ी बेशर्मी के साथ आज संसद में कह रहे हैं ये मामूली घटना है। 300 लोगों की जान चले जाना रेल मंत्री के लिए बहुत मामूली घटना है। इसके बाद 2023 में ही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में
हादसा होता है, 4 लोगों की मौत होती है और 100 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। 2024 इसी साल 17 जून को कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसा होता है जिसमें 15 लोगों की मौत और 60 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। कुछ दिन पूर्व 18 जुलाई को डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में हादसा होता है, 4 लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। इसी इसी साल 30 जुलाई 2024 को हावड़ा मुंबई मेल में ट्रेन हादसा होता है, 2 लोगों की मौत और कई लोग घायल हो जाते हैं। अभी भी हमारे मंत्री महोदय कहेंगे ये तो मामूली बात है, ये तो कांग्रेस की साजिश है, ये तो राहुल गांधी की साजिश है, ये तो अखिलेश यादव की साजिश है। मगर इनका कोई फेलियर नहीं है। मोदी सरकार के फेलियर पे कोई बात नहीं करेगा। मोदी सरकार का थोड़ी इसमें इन हादसों में कोई हाथ है। मोदी सरकार कैसे जिम्मेदार हो सकती है इन ट्रेन हादसों के लिए? रेल मंत्री तो राहुल गांधी है ना, तो सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। अश्विनी वैष्णव से क्यों पूछा जा रहा है? ट्रेन की जिम्मेदारी उनका मंत्रालय तो अखिलेश यादव संभाल रहे हैं, इसलिए सवाल अखिलेश यादव से होना चाहिए। अश्विनी वैष्णव से क्यों सवाल हो रहा है? अगर इनके पास भी नहीं है, अश्विनी वैष्णव को ज्यादा डर लग रहा है, तो उन्हें अपनी गलतियों का ठीकरा नेहरू के ऊपर फोड़ देना चाहिए। मगर उन्हें खुद नैतिक तौर पर इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। लोगों की जिंदगियां इनके लिए मामूली है। क्या फर्क पड़ता है कुछ लोग अगर जान से हाथ धो बैठे तो? मामूली बात है ना ट्रेन हादसे। इस पूरे मामले में जहां पर ये सब चीजें बातें हो रही थी, एक और भी अलग पहलू सामने आता है। ऐसा पहलू जो इन्हीं रेल मंत्री उर्फ रील मंत्री को उनकी चीजों को उजागर करने के लिए काफी है। आपको मालूम होगा कि अश्वनी वैष्णव पहले आईएएस ऑफिसर रहे, फिर एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगे थे। इस पूरे मुद्दे पर सोशल मीडिया पर क्रांति कुमार नाम से एक हैंडल ने कुछ लिखा है। ऐसा लिखा है जिसको सुनने के बाद आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। जो मोदी सरकार हमेशा दूसरों पर ठीकरा फोड़ती है अपनी जिम्मेदारियों का, कांग्रेस पर, नेहरू पर, राजीव गांधी पर, राहुल गांधी पर, इन सब पर ठीकरा फोड़ती है, वो अपनी सरकार के अंदर क्या कर रही है। इस पोस्ट को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो अश्विनी वैष्णव विपक्षी नेताओं पर आग बबूला हो रहे हैं, उनकी खुद की हकीकत क्या है। इस पूरी पोस्ट को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप खुद समझ जाएंगे। अश्विनी वैष्णव आईएएस अधिकारी थे। नौकरी छोड़ने के बाद कॉर्पोरेट जगत में नौकरी करने लगे। जर्मनी की एक कंपनी ऑक्टोपस कंपनी में काम करने लगे। इस सीमेंस में इन्होंने रेलवे लोकोमोटिव डिपार्टमेंट का वाइस प्रेसिडेंट बन गए। कॉर्पोरेट जगत की नौकरी छोड़ने के बाद सीधा मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में एंट्री हुई। पीएम मोदी ने इनको सीधा रेल मंत्री बनाया। 2023 में भारतीय रेलवे ने जिस कंपनी में महोदय काम कर चुके हैं, इसी सीमेंस कंपनी को 26,000 करोड़ का ठेका दिया। इसी कंपनी को भारत सरकार की तरफ से जो ठेका मिला है, उसमें ये कंपनी 1200 लोकोमोटिव इंजन 9,000 हॉर्स पावर के 35 सालों में सप्लाई करेगा। अश्वनी वैष्णव के आने के बाद पता कीजिए कि सीमेंस कंपनी भारतीय रेलवे को क्या-क्या सप्लाई करती है। भारतीय रेलवे के पास क्या नहीं है? सब कुछ है। दुनिया की सबसे बेहतरीन लोकोमोटिव फैक्ट्री है, रेल कोच फैक्ट्री है। इसके बावजूद इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट सीमेंस कंपनी को क्यों मिला है? अब खुद सोचिए, अब आप खुद बताइए कि जो रेल मंत्री उर्फ रील मंत्री संसद में ऐसे दहाड़े मार के विपक्षी नेताओं पर आग बबूला हो रहे हैं, उनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम है मगर ये जवाब नहीं देंगे, क्योंकि मोदी सरकार में कोई गलती नहीं कर सकता है। गलती तो सारी नेहरू और कांग्रेस की सरकारें करती थी। इनकी सरकार में तो सभी फरिश्ते हैं, फरिश्तों से गलती नहीं होती है। इतना बड़ा इल्जाम लगा है कि जिस कंपनी में ये पहले काम करते थे, उस कंपनी को इन्होंने रेल मंत्री बनने के बाद 26,000 करोड़ का ठेका दे दिया है। कौन देगा इस बात का जवाब? नहीं है इनके पास जवाब। ये बस बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हर बात के लिए
दूसरों को जिम्मेदार ठहरा देंगे मगर अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेंगे। विपक्षी नेता इनसे लगातार सवाल पूछेंगे। क्यों नहीं सवाल पूछेंगे? आप बताइए। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि विपक्ष में बैठा हुआ नेता सरकार से उसके काले कारनामों पर सवाल न पूछे? आपकी सरकार में इतने रेल हादसे हो जाते हैं, इतने लोगों की जान चली जाती है, इतने लोग जख्मी हो जाते हैं, इतना नुकसान हो जाता है, मगर आप जवाब नहीं देंगे। आप एक तरफ भारत को ख्वाब दिखा रहे हैं बुलेट ट्रेन का और इधर आपसे मामूली ट्रेनें नहीं चल रही। हर चौथे दिन बाद एक रेल हादसा करवा बैठ रहे हैं। फैसिलिटी के नाम पर रेलवे की कितनी जर्जर हालत है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो रेल मंत्री की जो आज फजीहत संसद के अंदर हुई है, वो अगर इन चीजों को दुरुस्त नहीं करेंगे तो हर बार उनकी ये फजीहत होगी। क्योंकि विपक्षी नेता इस बार मजबूती के साथ संसद में गए हैं। इस बार वो विपक्ष नहीं है जिसको ये लोग बहुत इग्नोर कर देते थे। इस बार ऐसा विपक्ष गया है जो हर बात पर सत्ता को घेरता है, हर बात पर सत्ता से सवाल पूछता है। जिस सरकार को अपने अहंकार में जीने की आदत पड़ गई थी, उस सरकार को अचानक से ऐसे सवालों के बौछार होने पर घबराहट होने लगी है। उस घबराहट में ही ये लोग अहंकार के मारे कुछ भी बोलते जा रहे हैं। यही अहंकार दिखा रहा है कि इतने लोगों की मौत होने के बावजूद भी रेल मंत्री संसद के पटल में बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि ये तो छोटी-मोटी मामूली घटना है। कांग्रेस तो जानबूझ के अपने आईटी सेल से इन्हें तूल दिलवा रही है। इस पूरे मुद्दे पर, रेल मंत्री की इस बेशर्मी पर आपकी क्या राय है? हमारे साथ ज़रूर साझा करें और इस प्रकार के और भी शो और भी प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।